हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर जो है 47 है, जो हमारी कक्षा 9th के बच्चों के लिए हमारी ये वर्कशीट है, जिसका विषय है हमारा साइंस, ठीक है, विज्ञान, और जिसकी डेट है हमारी 21 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये तो हमारी ये कार्यपत्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं कौन सी है, 47। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तक, ठीक है ना, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। इससे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभज्योत के उत्तक कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। हम सरल उत्तक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो 3 थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। क्या आज हमें पढ़ना है? एपिडर्मिस का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, जो ये बच्चा है अपनी दीदी से कोई ना कोई हर वर्कशीट में इसको क्वेश्चन पूछना होता है। तो जैसा कि हर वर्कशीट में पूछता है, ये आज भी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या? जिज्ञासा दीदी एक पौधे अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? कि जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई दिमाग में आया उस बेचारे के कि वो अपने जो पौधे हैं अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाते हैं। जैसे वो देखता होगा कि वो अपनी रक्षा कर लेता है, कोई आता है तो उसको भगा देता है या चिल्ला पड़ता है, तो उसके दिमाग में बच्चा के दिमाग में आया कि पौधे क्या है, कैसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जिज्ञासा दीदी जो है उसकी ये जो है जिज्ञासा दीदी क्या है, उसको जवाब देती है ज्ञान। इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं? संरक्षी। क्या कहते हैं कि इस कार्य को, मतलब किस कार्य को, रक्षा करने के लिए, पौधों की रक्षा करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं। पौधों की पूरी सतह पर ढके होते हैं। कौन से उत्तक? संरक्षी उत्तक जो है वो पौधों की पूरी सतह पर ढके रहते हैं और पौधों की जो है वो रक्षा करते हैं। उनका काम, जो मेन काम क्या होता है, उनको रक्षा करना होता है। जैसे गार्ड होते हैं ना हमारे स्कूल में या हमारे घर में, मतलब कहीं पे भी गार्ड्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो रक्षा करते हैं। ऐसे ही क्या है, ये संरक्षी उत्तक होते हैं, वो भी उनका भी काम क्या होता है, रक्षा करना। अच्छा, यह भी सरल उत्तक ही है, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। ये भी एक सरल उत्तक ही है, लेकिन इनका कारण संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये जो संरक्षी उत्तक है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क। आपका क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या लिखेंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क। चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस के बारे में। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। क्या है? पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे आपका शरीर है, ठीक है ना, जैसे आप हो, आपका शरीर क्या है, एक स्किन से, एक त्वचा से ढका होता है ना। ऐसे ही पेड़ों का, जो पेड़ के सभी भाग, जैसे ये जो सभी भाग अभी बताएं आपको, फूल, पत्ती, तना, ये भी क्या है, एक परत से, एक कोशिका परत से ढका होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, मतलब चपटी होती है, फ्लैट जिसे बोलते हैं ना, ऐसी फ्लैट सी, ऐसी चपटी होती है। यह, अब हमारा पॉइंट ये हो गया कि ये कहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन भी है वर्कशीट में कि जो एपिडर्मिस है कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ से अपना आंसर लिख लेंगे। चलो, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधक परत बनाता है, जो क्यूटिकल कहलाती है। जो ये क्या करता है, ये एक जो एपिडर्मिस है, ये पौधों की जो बाहरी भाग होते हैं उस पर क्या बनाता है? एक प्रतिरोधी परत, क्यूटिकल बनाता है। क्या बनाता है? क्यूटिकल। जैसे आपका कोई पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन पे जैसे आप पानी डालते हैं, तो क्या पानी उस पर रह जाता है? नहीं ना, वो पानी क्या होता है, उस पर से खिसक जाता है। वो क्या है? वो भी एक जल प्रतिरोधक परत है। ऐसे ही जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उनमें भी क्या है, एक जल प्रतिरोधी परत बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्या है, मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है, जिसे क्यूटिन कहते हैं। अब जब ये और मरुस्थलीय पौधे, ठीक है, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या है, ये एक जल मोम जैसा, ठीक है ना, मोम जैसा एक जल रोधक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करते हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे जो मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी है, तो उस पानी की कमी को और ना, मतलब और प्लांट से जो है पानी ना निकले थ्रू ट्रांसपायरेशन, जैसे, ठीक है ना, तो मतलब वाष्प उत्सर्जन से पानी ना निकले, इसलिए क्या है, उनकी भारी परत पे क्या है, क्यूटिन की एक परत बन जाती है, जो क्या करता है, जल की हानि को, मतलब जल को पेड़ों से निकलने को रोकता है, और वो परजीवी से भी
उसकी जो है पौधों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि एपिडर्मिस की क्यूटीन वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। जैसे मैंने आपको बताया वाष्प उत्सर्जन क्या है, जिससे ये वो होता है, जिससे एक प्रोसेस है जिसमें पानी का लॉस होता है, पानी का मतलब हास होता है, पानी की कमी हो जाती है, उसको भी नियंत्रण रखता है कौन, एपिडर्मिस। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जो अब हमने क्या बताया शुरू में कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो हर जगह होती है, चाहे पत्ती हो, फूल हो, तना हो, जड़ हो, हर जगह होती है। अब जो जड़ों में जो आपकी क्या है ऊपर वाला पार्ट, जो नीचे जो सोइल के नीचे वाला पार्ट होता है वो जड़ कहलाता है, और जो सोइल के ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है तना। अब किसकी बात हो रही है, जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जो यहाँ पे होती है एपिडर्मिस वो क्या करती है, पानी को सोखने का काम करती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पे कहते हैं बाल जैसे बाल होते हैं, रूट हेयर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, पानी की सोखने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। और आप ये देख सकते हैं एक पत्ती का जो है चित्र दे रखा है। यहाँ पे क्या है, हमें एपिडर्मिस दिखा रखी है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड एक पत्ती होती है ना। देखो ये पत्ती है, उसके ऊपर वाले साइड में भी और नीचे, जैसे आपका हाथ होता है, इस एक ऊपर परत होती है, इसके हाथ एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है हथेली वाला। तो ऐसे ही पत्ती में दोनों साइड क्या होती है, हमारी एपिडर्मिस होती है, ठीक है। और जो एक खुले पार्ट में जो ये आपको बताया एरियल मतलब बाहरी भागों में क्या है, क्यूटिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये बनी हुई है। अब ये हमारा हो गया एपिडर्मिस के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसके क्या काम होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमारा स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र भी बोलते हैं। हिंदी में रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोमेटा। अधिकतर बच्चों को स्टोमेटा ही पता होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। क्या है, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कह रहे हैं पत्तियों के एपिडर्मिस में जो है हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, और ये छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन्हें वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। जो देखो इनको जो है गार्ड सेल्स भी जिसे बोलते हैं, इनको घेरे रखती हैं। किडनी शेप जो होती है, देखो जैसे आप ये देख सकते हैं, इनकी शेप जो होती है ऐसी होती है। ये क्या है, इनकी गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। मतलब ये क्या है, गार्ड सेल को आप मतलब हिंदी में कहेंगे इसको रक्षी कोशिकाएं हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलना होता है। क्या होता है, ये ही क्या करती हैं, इसको खोलती हैं और बंद करती हैं। ये बंद भी हो जाती है, देखो बंद आपका स्टोमेटा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि स्टोमेटा को कौन बंद करने और स्टोमेटा को खोलने में कौन सहायता करती है, तो आप कहेंगे रक्षी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टोमेटा कार्य, वायु से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। अब आएगा स्टोमेटा का काम क्या होता है कि ये ही क्या है, जो स्टोमेटा है इसी से ही क्या है आपको पता है, जो हमारा पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी से ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है और इसी से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अंदर आती है, किससे, स्टोमेटा से, ठीक है ना। ये आप अपनी क्लास में भी पहले ही पढ़ चुके होंगे कि जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, शुगर बनता है, उसमें क्या हमारी ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है ना। और क्या लेते हैं बनाने के लिए हम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी स्टोमेटा से, ये जो हमारा स्टोमेटा है इसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन क्या है हमारी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हमने जो अब पढ़ा, ये हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा कि स्टोमेटा हमारे कहाँ पाए जाते हैं। स्टोमेटा की जो बाहर होती हैं वो उनमें रक्षी कोशिकाएं होती हैं। उनका काम क्या होता है कि वो स्टोमेटा को बंद करने और खोलने में मदद करती हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करती है और वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। अभी हमने पढ़ा स्टोमेटा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोर्क के बारे में। चलो अब हम पढ़ते हैं कोर्क के बारे में। क्या है, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक, अब क्या है, अब इनकी ना पौधों में लगातार वृद्धि होती है, मतलब लगातार उनकी ग्रोथ होती रहती है तनों में और जड़ों में। इतनी वृद्धि हो जाती है कि जो एपिडर्मिस होता है ना, ये एक दूसरे उत्तक में एपिडर्मिस, लेकिन क्या दूसरे उत्तक में ये बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, कोर्क बोल रहे हैं। उसे क्या बोल रहे हैं हम,
कोर्क बोल रहे हैं। ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करती है। ये क्या करती है? ये पौधों पर बहुत सी, जैसे आप यहाँ पे छाल देख रहे हैं, जैसे आप पेड़ देखते होंगे उस पर ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा कटा कटा सा देखते होंगे, जैसे अर्जुन की छाल ही बोलते हैं, ठीक है ना, छाल सी होगी ब्राउन ब्राउन सी, वो ही। अब क्या है, कोर्क की कोशिकाओं के बीच में सुब्रीन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। कौन से रसायन के कारण? सुब्रीन एक रसायन है, ठीक है ना, उसी के कारण जो है कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है। सुब्रीन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। क्या करता है? अभेद बनाता है, मतलब उसको भेद नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कोर्क के बारे में। कोर्क कैसे बनता है? जब हमारी पौधों की जो लगातार वृद्धि होती रहती है तो जड़ और तनों में मौजूद, जो हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस हर जगह होते हैं, लेकिन जो जड़ के और तने के जो एपिडर्मिस होते हैं वो दूसरे ऊतक में बदल जाते हैं, जिसका नाम है हमारा कोर्क, ठीक है। और ये जो कोर्क होते हैं ये छाल का निर्माण करते हैं, और कोर्क की कोशिकाओं के बीच में एक रसायन होता है, वो कौन सा? सुब्रीन नामक का। और वो क्या काम करता है? वो कोशिकाओं की भित्ति को मोटा करता है, और सुब्रीन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब उस पानी उनके जा नहीं सकता। तो हमने एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क के बारे में हमने पूरी वर्कशीट हमने पढ़ ली है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अपने आप जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था क्या है। अब हम ये देखते हैं क्या है। अब हम क्या लिखेंगे? संरक्षी ऊतक क्या है? संरक्षी ऊतक जो है पौधों को ढकते हैं। अब उन्होंने पूछा कि संरक्षी ऊतक क्या है, तो हम क्या लिख देंगे? संरक्षी ऊतक वो होते हैं जो पौधों को पूरी तरह ढकने के लिए काम आते हैं, या पौधों को जो ढकते हैं उन्हें हम संरक्षी ऊतक बोलते हैं, और इनका काम पौधों को सुरक्षा देने का होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा क्या पार्ट था कि वो कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? हम यहाँ से लिख देंगे कि ये फूल, पत्ती, तने और जड़ की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। हमारा जो क्या हो गया, वो हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब है एपिडर्मिस के कार्य। एपिडर्मिस के कार्य भी आप यहाँ से लिख लेना। यहाँ से पूरे इसके काम हमने बता दिया है। क्या? सबसे पहले तो यही हो जाएगा एपिडर्मिस के काम कि ये सभी पौधों के पूरे भाग को ढकने के लिए, परत ढकने के लिए काम आता है। ये पूरे भागों को ढकता है, ठीक है। अब ये आएगा कि ये पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोध परत बना रहता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये आएगा, ये एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करता है, और जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। ये सारे काम जो अभी मैंने आपको समझाए, ये सारे एपिडर्मिस के कार्य हैं। सारे ये जो एपिडर्मिस के कार्य आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं? इनके 2 कार्य बताइए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कहाँ होते हैं। ये पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। और इसके काम क्या है? ये रेस के काम। क्या? स्टोमेटा कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना है। आप यहाँ से दोनों का काम यहाँ से ले जाना। और वाष्पोत्सर्जन पहले ही बता देता आपको क्या है। यहाँ से ये होती है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें पानी का जो है लॉस होता है, पानी की जो कमी होती है, पानी का ह्रास होता है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोर्क के सख्त होने का कारण क्या है और इसके पौधों को क्या लाभ है? अच्छा, कोर्क के सख्त होने का कारण क्या है? एक केमिकल सुब्रीन ये एक रासायनिक पदार्थ है। इसी के कारण क्या है, हमारा कोर्क जो है सख्त होता है। आप क्या लिखेंगे? सुब्रीन रसायन के कारण ही हमारा क्या है, कोर्क सख्त होता है। और इसका लाभ क्या होता है कोर्क का, कि ये जो है ये जो प्लांट को क्या है, ये पौधों को क्या है, झटके से और चोटों से बचाता है, ठीक है। झटके से और चोटों से ये बचाता है। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हमें ये जरूर पढ़ना है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का हमेशा उपयोग करना है। जब भी कभी बाहर जाएं तो हम मास्क को वियर करें, मास्क को लगा के जाएं, और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने हाथ जो है निरंतर हम पानी से और सोप से हमेशा हम धोएं, ठीक है बच्चों। ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। हमेशा खुश रहिए, और अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।